हेलो प्यारे साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया है कि 3 दिसंबर की तीनों शिफ्ट का व 4 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस करवाऊंगा। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन शिफ्ट में आए हुए थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वे भी मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आसानी से टिक कर पाओ। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है? आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 4 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वे भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, परंतु 44वें संशोधन से 6 हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार है। थर्ड क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया है? आर्टिकल 17 से समाप्त कर दिया गया है। चौथा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया है? 18वें अनुच्छेद से समाप्त कर दिया है। पांचवा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, जीने का अधिकार भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है। 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्टों में, जो मैंने आपको बता दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ चुके हैं। बाबर ने चंदेरी का युद्ध कब लड़ा था? बाबर ने चंदेरी का युद्ध कब लड़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में बन सकते हैं वे भी मैं आपको बताऊंगा। 1527 और 1526। 1526 को तो सब जानते होंगे, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, आपसे यह पूछा जा सकता है 1526 में। यह भी पूछा जा सकता है किस और किस के बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई 1526 में। कब? 1 अप्रैल 1526 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। आपसे यह पूछा जा सकता है 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है 1527 में किस किस के बीच युद्ध हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवा दिए हैं, और ये आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेट हो हम। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया गया है। इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया एग्जाम है, कहीं से भी जीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? नागालैंड की राज्य भाषा इंग्लिश है। यह क्वेश्चन आप याद रखना, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन के संस्थापक माना जाता है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वे भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बन सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897 को। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, स्वामी विवेकानंद के नाम पर, यानी कि स्वामी विवेकानंद के नाम पर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। आपसे यह पूछा जा सकता है 12 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। आपसे यह पूछा जा सकता है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो मैंने इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन आपको बता दिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुई थी। और
12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है किन के नाम पर? स्वामी विवेकानंद के नाम पर। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लूर डांस किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वे भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना था। अगर राजस्थान आया मिले तो राजस्थान, हरियाणा आया मिले तो हरियाणा, ये दोनों राइट आंसर होंगे। जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं आने वाली शिफ्टों में वे भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बन सकता है आने वाली शिफ्टों में, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो बन सकता है, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। और भंगड़ा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। ये तीनों क्वेश्चन याद रखना। और फोर्थ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बन सकता है, धमाल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का लोक नृत्य है। तो आप क्या याद रखोगे वे मैं आपको बता देता हूँ। आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, लूर डांस कहाँ का है? हरियाणा या राजस्थान का। फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है जो बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन भांगड़ा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। फोर्थ क्वेश्चन ये बन सकता है धमाल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का। तो ये 4 क्वेश्चन आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। आपसे यह पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। आपसे यह पूछा जा सकता है सेकंड क्वेश्चन की विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? विश्व की सिलिकॉन वैली हम वॉशिंगटन डीसी को कहते हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। सेकंड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? विश्व की सिलिकॉन वैली हम वॉशिंगटन डीसी को कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में। फोर्थ क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है यानी कि जो हमारा विश्व बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कर रहे थे जो वायु दाब है वो किस चीज से मापा जाता है? वायु दाब दोस्तों स्पायरोमीटर से मापा जा सकता है। आप याद रखना। तो जैसे ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। और वायु दाब मापा जाता है स्पायरोमीटर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसद संविधान के कौन से भाग में है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और पूछा जा चुका है ये पूछा जा चुका है 4 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप इसका आंसर हो जाएगा भाग 5 में संसद संविधान के अनुच्छेद में है। आपसे ये पूछा जा सकता है भारत के संविधान में कितने भाग है? भारत के संविधान में 22 भाग है। भारत के संविधान में अब कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं अब वर्तमान में। और आपसे ये कुछ पूछा जा सकता है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और आपसे यह पूछा जा सकता है राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है? 52। कौन से भाग में है? 5 में। भाग 5 52 से 122 तक वर्णित है। और आपसे यह पूछा जा सकता है भाग 5 में ही उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 और भाग 5 में ही हमारा प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 74। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 52 राष्ट्रपति, 63 उपराष्ट्रपति, 74 प्रधानमंत्री और 76 हमारा अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद है जो कि
27 या 28 नवंबर की शिफ्टों में पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो आप जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव। आपसे आने वाली शिफ्टों में यह पूछा जा सकता है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा। और ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? स्पायरोगेरिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिल्वर का सिंबल बताओ। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 3 दिसंबर की शिफ्ट में पूछा गया था। ये तो मुझे याद नहीं किस शिफ्ट में पूछा गया था, परंतु 3 दिसंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिल्वर का सिंबल बताओ। सिल्वर का सिंबल एजी होता है, एटॉमिक नंबर 47 होता है लगभग। और जैसे आपसे पूछा जाए गोल्ड का सिंबल बताओ। गोल्ड का सिंबल AU है। आपसे पूछा जाए मरकरी का सिंबल बताओ HG है। आपसे पूछा जाए प्लेटिनम का सिंबल बताओ PT है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? दक्षिण अमेरिका में दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पर आने वाली शिफ्टों में भी रिपीट हो सकता है। तो ये मुझे क्वेश्चन मिले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बात दोस्तों,